नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और सबसे पहले आप सभी को, देशवासियों को, जवानों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। और जो सीमा प्रहरी हैं हमारे, जिनकी वजह से हम सुरक्षित और निश्चित महसूस करते हैं, उनको तहे दिल से मेरा नमस्कार। और आज का विषय है हमारा संबंध विच्छेद, तलाक। आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि युवक या युवती जो विवाह के समय बहुत ही खुश नजर आते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना जो है कि नहीं रहता है, वे साथ में आसमान पर उड़ान भर रहे होते हैं और अचानक जीवन में ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है कि उनको ये कड़वा अनुभव या ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से कि जो कि उनके संबंधों में इतनी कड़वाहट आ जाती है जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ता है। तो उस बारे में काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी यूट्यूब के ऊपर, जिन पे योग दिए होते हैं। सूर्य सप्तम भाव में है या शनि सप्तम भाव में है, मंगल अगर सप्तम भाव में है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। परंतु आज हम उनसे आगे बढ़कर हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो है कि आप इन योगों के अलावा ये देख सकें। जैसे मान लीजिए किसी के जो है कि सप्तम भाव में शनि भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, राहु भी नहीं है, तब ऐसी कौन सी स्थितियां हो जाती हैं जो कि भाई जो ये हमारा विवाहित बंधन है टूटने के कगार पे आ जाता है और व्यक्ति या युवती तलाक लेने के लिए विवश हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जन्म पत्री के अंदर जो भाव हैं। जैसे कि दूसरा भाव है हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का। तो दूसरा भाव जब तक या दूसरा भावेश पीड़ित नहीं होगा तो हमारी वाणी के अंदर जो है कड़वाहट नहीं आएगी, हमारी वाणी के अंदर व्यंग नहीं आएंगे या एग्रेशन नहीं आएगा जिसकी वजह से कि हम किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा सकें। क्योंकि दूसरा भाव हमारी वाणी का है और वहां पर अगर पाप प्रभाव हैं तो हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलना या गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कि जीवन साथी जो है कि हमसे परेशान हो जाता है या इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसे ये निर्णय लेना पड़ता है। दूसरा हमारा है जो घरेलू वातावरण है या हमारे जो फोर्थ हाउस है, हमारे सुख का भाव है। अगर उस पर पाप प्रभाव है तो हमारे घर का वातावरण इस तरीके से दूषित हो जाता है कि हम वहां पर रहना यानी अपने घर के अंदर सुख महसूस नहीं करते या उसके अंदर रहना पसंद नहीं करते। तो वो भी एक फैक्टर होता है। उसके अलावा हमारा सातवां भाव हमारे जो है कि जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी का भाव है तो वहां पर और वहां का भावेश, यानी कि जो वहां पर जो है इस घर पे और इस घर का जो स्वामी बनेगा, जब यहाँ पर जो आपका नंबर कोई भी हो सकता है चार्ट के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखे हैं, किसी का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये भाव और इसका स्वामी अगर पाप पीड़ित है तो भी ये सिचुएशन आ सकती है क्योंकि वो हमारा जो है कि जीवन साथी का घर है। इसके अलावा हमारा आठवां भाव जो हमारा मांगल्य सुख दर्शाता है, हमारा यौन सुख दर्शाता है। तो ये जो आठवां भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये और इसके स्वामी पर पाप प्रभाव हो तो भी ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा जो है कि हमारा 12वां भाव जो हमारे शयन सुख को दर्शाता है, हमारे शयन कक्ष को दर्शाता है, बेडरूम लाइफ को दर्शाता है, तो वहां पर भी कैसी कंडीशन ना हो। अब ये तो हो गए 5 भाव हैं, तो क्या एक भाव का अगर ऐसा प्रभाव हो तो ऐसा होगा? जी नहीं। कम से कम इसके अंदर जो है कि ये 5 भावों में से कम भी तो 3 भाव या उससे अधिक भाव अगर बिगड़े हुए हों, अगर उससे कम है तो हो सकता है कि आपके अंदर मनमुटाव हो, मतभेद हो, लेकिन शादी की जो गाड़ी है वो चलती रहती है। लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते, मनमुटाव किस में नहीं होता, परंतु वो सिचुएशन वहां तक नहीं पहुंच पाती कि जो कि आपको अलग होना पड़े। तो इसके अंदर ये फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम जो मेन चीज देखेंगे वो कारक को भी लेंगे, शुक्र को, क्योंकि शुक्र हमारे विवाह सुख का कारक है।
तो उसकी कंडीशंस भी देखेंगे। इसके अलावा जो है आपके जो संबंध विच्छेद करने वाले जो ग्रह हैं मेनली, उन पे नजर रखेंगे। कौन कौन से जो ग्रह हैं जो इन भावों को बिगाड़ सकते हैं, इनमें बैठ के या इनको दृष्टि देके, या जो इन भावों के स्वामी हैं, किसी भी भाव के स्वामी हैं, उसको देख के उसको खराब कर रहे हैं। और एक दूसरी कंडीशन है कि कोई भी घर, जैसे कि आपका ये वाणी का घर है, ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है, इसका स्वामी 6, 8, 12 में ना हो। कंडीशन किसी का भी स्वामी, जब हम किसी एक घर को देखेंगे, मान लें हम दूसरे घर के बारे में बात करेंगे, तो उसको कंडीशन देखेंगे कि उसका जो स्वामी है, जो वहां पर जो अक्षर लिखा हुआ, जो वहां पर जो है कि 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जो भी यहां पर लिखा हुआ, उसका जो स्वामी बनेगा वो 6, 8, 12 में ना हो, एक अपने से 12 में ना हो। अपने से 12 में मतलब जैसे ये 4था भाव है और यहां पर मान लीजिए किसी का जो है कि 6 नंबर, ये कन्या राशि हुई, तो कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से 12 में तीसरे भाव में ना हो, तो वो उसका व्यय दिखाता है, यानी कि उसका नुकसान दिखाता है। और अब एक अपने से छठे ना हो, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़े दिखाता है। जैसे कि यही बुध अगर इस घर में बैठा होगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 छठा भाव हो जाएगा, तो ये लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। ये सभी घरों पे लागू होता है। और जैसा मैंने बताया कि 3 से 4 जो स्थान है हमारे, इन जो 5 में से कम 3 स्थान तो ऐसे होने चाहिए जो पाप पीड़ित हो या प्रभावित हो बहुत बुरी तरीके से। उसकी वजह से जो है कि ऐसी सिचुएशन आती है। किसी एक योग के होने से, मान लीजिए कि यहां पर सूर्य है किसी का 7th भाव के अंदर, या मान लीजिए मंगल है, जो कि मांगलिक योग बोलते हैं, मंगल यहां अकेला बैठा हुआ है, तो सिर्फ एक मंगल से ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो कि भाई आपके संबंध विच्छेद हो जाएंगे या जीवन साथी की आयु कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, किसी एक योग से कुछ नहीं होता है। जब तक उसको किसी दूसरे योग जो बन रहा हो कुंडली के अंदर बुरा, वो सहयोग ना करे, वो उसको बढ़ावा ना दे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है कि जो पाप प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं, उसमें सूर्य पापी नहीं है, लेकिन शादी के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है, क्रूर ग्रह है, संबंध विच्छेद कराने के लिए। ईगो, घमंड जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है। इस वजह से जो है कि सूर्य भी संबंध विच्छेद कराने का सामर्थ्य रखता है। इसके अलावा जो नेचुरल पाप ग्रह है, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से किसी भी भाव का स्वामी एक राहु केतु अक्ष पे हो या इनके स्वामियों के साथ हो, तभी वो पीड़ित माना जाएगा। तो इसके साथ ही साथ जो है कि हम इसी जो फैक्टर्स हैं, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, 12वां भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, इसको जन्म पत्री के अलावा D9 के अंदर भी देखेंगे। नौमांश कुंडली, क्योंकि नौमांश कुंडली जो है कि हमारे कलत्र शुक्र की बोली गई है, हमारे जीवन साथी की बोली गई है, तो इसलिए वहां पर भी हम इन चीजों को देखेंगे कि वहां स्थिति क्या है। और जब हम नवांश की चर्चा करेंगे तो हम नवांश में जो नंबर लिखे होंगे उन स्वामियों को लेंगे। तो ये क्लियर है। तो अब इस चीजों को हम जो है कि एक चार्ट है हमारा, उस पर हम लगाकर देखेंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये चार्ट है किसका, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम दूसरे भाव को लेंगे, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के अंदर जो है कि हमारे 2 पाप ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। 2 पाप ग्रह दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं, यानी कि दूसरा भाव जो वाणी का भाव है, वहां पर ईगो भी है। और मंगल जो झगड़े दर्शाता है, पावर दर्शाता है, वो नीच के होकर बैठे हुए हैं।
वो अपना पावर दिखा रहे हैं वहां पर, वहां गुस्सा, एग्रेशन, गाली गलौज और साथ ही साथ ईगो की वजह से। अब यहां के स्वामी हुए 4 नंबर हुए हमारे चंद्रमा। तो चंद्रमा यहां पर अष्टम में बैठे हुए हैं। जैसा मैंने बोला था कि कोई भी इनमें से जो फैक्टर है उसमें 6, 8, 12 में ना हो। ये अष्टम भाव में बैठे हैं और इनके ऊपर सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि है। यानी कि कंडीशन क्या होगी कि जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, सेकंड लॉर्ड, एक तो 8th हाउस में है, उस पर से उन पे जो है कि सूर्य और मंगल की दृष्टि है, एस्पेक्ट, सूर्य और मंगल प्लस शनि। शनि यहां बैठे हैं, यहां से 7, 8, 9 दसम दृष्टि से वो उस भाव पे यानी कि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गई। इसमें मैं बता दूं कि आपको कि जो हमारे दृष्टियां हैं, मंगल 4, 7, 8, शनि 3, 7, 10, राहु केतु 5, 7, 9 और जो हमारे शुभ ग्रह हैं उनमें से जो है कि गुरु जी की 5, 7, 9। अब यहां पर जो कंडीशन आई कि यहां पर जो है कि पाप प्रभाव है, परंतु आप देखेंगे कि ना दूसरे भाव के ऊपर और ना ही जो है कि अष्टम भाव पे एक से ज्यादा शुभ दृष्टि नहीं है। एक दृष्टि जो है चंद्रमा यहां से जो है कि अपने भाव को देख के बलवान बना रहे हैं, परंतु वहां पर 2 पाप ग्रह हैं, यानी कि जो पाप प्रभाव शुभ प्रभाव से ज्यादा है। इसी प्रकार से यहां पर जो है कि चंद्रमा बैठे हैं अष्टम भाव में, लेकिन कोई और शुभ प्रभाव नहीं है, और उससे ज्यादा सूर्य और मंगल और शनि 3 पाप ग्रह देख रहे हैं, यानी कि शुभ प्रभाव से ज्यादा जो है कि जो अशुभ प्रभाव वहां पर ज्यादा है। इस तरीके से दूसरा भाव और अष्टम भाव, जैसे कि हमने यहां पर बोला कि हम अष्टम भाव को भी देखेंगे, तो 8th हाउस भी पीड़ित है। तो अब पहले 8th हाउस के लॉर्ड को ले लेते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड हुआ शनि। शनि जो है यहां पर नीच के हैं, तो शनि नीच के हैं तो वो फल नहीं दे सकते जो उनको देना चाहिए दाम्पत्य सुख के अंदर, क्योंकि अष्टमेश नीच के हो गए हैं। क्योंकि नीच के होने पर जो ग्रह अपने पावर खो देता है, बहुत कमजोर अवस्था के अंदर हो जाता है। तो यहां पर जो है कि अष्टम भाव बिगड़े हुए हैं कि अष्टमेश जो है, अष्टमेश नीचे हैं। तो इस प्रकार से दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है। अष्टम भाव का स्वामी नीच का है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव और जो है कि दूसरा भाव बहुत बुरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। अब उसके बाद ले लेते हैं 4th हाउस। 4th हाउस जो मैंने बोला घरेलू वातावरण का है, वहां पर जो है कि शुक्र नीच के हैं, यानी कि नीच ग्रह जो है कि हमारे 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे 4th हाउस पे 4th हाउस बिगड़ा हुआ है कि वहां पर नीच का ग्रह है। अब जो है कि 4th हाउस का स्वामी, 4th हाउस का स्वामी है बुध। बुध अपने से 12 में गया हुआ है। यहां पर कोई भी है तो इसका व्यय दिखा रहा है, यानी कि सुख का नुकसान दिखा रहा है, लॉसेस दिखा रहा है। कोई भी भाव का स्वामी अपने से जो 12 में जाता है तो उस भाव का नुकसान करता है। तो यहां पर जो है कि 4था भाव के अंदर नीच का ग्रह है, और जो चतुर्वेश है हमारे वहां का स्वामी है वो अपने से 12वें है। तो ये एक बैड कंडीशन है।
तो यहां पर जो है कि हमारा चतुर्थेश बारहवीं अपने घर से 12वें बैठा हुआ है। तो ये तीनों घर बिगड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं सप्तम भाव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जीवन साथी का भाव है। तो जीवन साथी के भाव सप्तम भाव, यहां पर अगर हम देखें तो ना तो मंगल की दृष्टि है, ना शनि की दृष्टि है, ना राहु की दृष्टि है, यानी किसी भी पाप प्रभाव नहीं है। केवल एक केतु का जो है कि पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है, एक पाप प्रभाव है। परंतु हम देखेंगे कि अगर वहां पर शुभ प्रभाव है या नहीं है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। जितने भी शुभ ग्रह हैं उनकी सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है गुरु जी को छोड़ के, और गुरु जी यहां से इस भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से सप्तम भाव पे सिर्फ पाप प्रभाव है केतु का, उसके अलावा कोई शुभ प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर नहीं है। तो सप्तम भाव पाप प्रभाव के अंदर है। अब सप्तमेश को देख लेते हैं। सप्तमेश है गुरु, क्योंकि यहां पर 9 नंबर राशि है, धनु राशि, उनके स्वामी है गुरु। एक तो गुरु पहले ही अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठे हुए हैं। अगर उसको हम छोड़ भी दें तो यहां पर जो है कि राहु की 9वीं दृष्टि गुरु पे है, शनि की 7वीं दृष्टि गुरु पे है, मंगल की 4थी दृष्टि गुरु के ऊपर है। यानी कि जो सप्तमेश है, सप्तम भाव पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है, और जो सप्तमेश है वो 3 संबंध विच्छेद ग्रहों से पीड़ित है। 3 ग्रह सप्तमेश, मंगल, शनि, राहु, इन 3 ग्रहों से पीड़ित है, बहुत बुरी तरीके से पीड़ा में है। तो वो शादी की कंडीशंस को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव की, हम चर्चा कर चुके हैं। अष्टम भाव पीड़ित है, अष्टमेश भी पीड़ित है सूर्य और मंगल की वजह से, और शनि जो यहाँ के स्वामी है वो नीच के हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 12वें भाव पे। 12वां भाव शुक्र का है, वहां पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है और ना ही कोई पाप दृष्टि है। तो उसके स्वामी को ले लेते हैं। स्वामी हुए शुक्र, और जो शुक्र हैं अपनी नीच राशि के अंदर बैठेंगे। 12वें भाव के स्वामी नीच के। तो इस जन्म पत्री के अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है इन 5 भावों में से जो किसी ना किसी रूप में पीड़ित ना हो। तो ये तो हो गई जन्म पत्री की बात, यानी कि जन्म कुंडली इस चीज को दिखा रही है कि उनकी वाणी, उनके घर का सुख, उनका जो है कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, मांगलिक सुख और शयन कक्ष का सुख जन्म कुंडली नहीं दिखा रही है। हर घर किसी ना किसी रूप से पीड़ित है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशंस के अंदर है। तो अब इसको 9 मास कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि जो ये जन्म कुंडली दिखा रही है उसकी कंफर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज हमारे जो जन्म पत्री के अंदर होती है उसकी कंफर्मेशन जो है 9 मास चार्ट के अंदर या उस वर्ग के चार्ट के अंदर, जैसे हम अगर व्यवसाय का देख रहे हैं तो 10 मास चार्ट के अंदर, तो इसी प्रकार से जो अगर हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं तो 9 मास चार्ट के अंदर जो कि हमारे कलत्र शुक्र का है, जीवन साथी का चार्ट माना जाता है। तो यहां पर कंडीशन क्या है? अब यहां पर हम दूसरे भाव को देखें तो दूसरे भाव पे कोई दृष्टि नहीं है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर नहीं है, और ना ही कोई ठीक है जी दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि है 7, 8, 9।
यानी कुछ शुभ प्रभाव दूसरे भाव पे है। उसके अलावा चंद्रमा के ऊपर कोई भी पाप दृष्टि, राहु की पाप दृष्टि है, यानी कि यहां पर तो शुभ प्रभाव है, उनकी वाणी पे संयम है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है जो उनका स्वामी है, क्योंकि जो भाव होता है वो हमें वहां का वातावरण दिखाता है, घर है वो, उसको स्वामी करता है, जो स्वामी है वही कुछ करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा, जब बात हद से आगे बढ़ती है तो चंद्रमा जो है कि उनके ऊपर जो है कि राहु की दृष्टि है, जिसकी वजह से बात बिगड़ जाती है, वो पीड़ित है, वहां पर जो है कि वाणी के अंदर कड़वाहट आ जाती है। उसके अलावा फोर्थ हाउस के ऊपर एक संबंध विच्छेद जो ग्रह हैं उनका सूर्य की दृष्टि है, यानी कि नवमास में दूसरा भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है। ये इतनी बैड कंडीशन नहीं है कि भाई इसकी वजह से जो है कि संबंध विच्छेद हो जाए। अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर जो है कि शनि की दृष्टि है, दसम दृष्टि शनि की है, मंगल की यहां से चौथी दृष्टि है। तो शनि, मंगल और सूर्य सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यानी चतुर्थ भाव जो घर के वातावरण का भाव है, जो कलक्टर शुक्र का भाव है, क्योंकि हम यहाँ पर जीवन साथी यानी नवमान चार्ट को देख रहे हैं, तो वहां पर चौथा भाव बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, यानी कि वहां पर घर का सुख जीवन साथी द्वारा नहीं मिलने वाला है। 3 पाप प्रभाव है वहां पर, जो है कि शनि, मंगल और सूर्य, यानी चतुर्थ भाव बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है 9 मास के अंदर। ये हमारा नेगेटिव है 9 मास के अंदर। 3 जो है कि पाप ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और जो यहाँ के स्वामी हैं बुध, कोई कन्या राशि है, 6 नंबर की राशि बुध है, वो छठे भाव के अंदर गए हुए हैं, तो वो एक झगड़े का भाव है जो कि वहां पहुंच गए हैं, तो ये भी कंडीशन खराब है, इसीलिए चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव के अंदर 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और राहु, जिनको श्रापित योग के नाम से भी जाना जाता है, पिशाच योग भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन मैं योगों पे नहीं जा रहा। सीधी बात है कि मैंने बोला 2 पाप ग्रह, यानी कि 2 पाप ग्रह इस घर को बिगाड़ रहे हैं, और यहां के स्वामी हुए गुरु, वो गुरु यहां से अपने से 12वें हैं और छठे भाव के अंदर हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा दर्शाता है, कोर्ट केस दर्शाता है। तो यहां पर 9 मास के अंदर जो इनका सप्तम भाव है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। एक तो वहां का स्वामी 12वें आ गया, अपने से छठे भाव के अंदर आ गया, साथ ही साथ सप्तम भाव पे शनि और राहु, तो पाप ग्रह बैठे हुए हैं वहीं पर, तो ये बहुत ही बुरी कंडीशंस है। इसके अलावा जो है कि अष्टम भाव को अगर हम लें 9 मास के, तो वो पाप कर्तरी के अंदर आ गया, तो पाप ग्रहों के बीच मध्य स्थित होने से पाप कर्तरी बन जाता है, तो ये जो अष्टम भाव बुरी तरीके से पीड़ित हो गया। और अष्टमेश का मालिक को लें तो अष्टमेश का मालिक अपने से 12वें हैं, जो हमारे ना सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स का घर है, जो यहाँ पर जो है कि हमारे निज दोस्त का जो हाउस है, वहां का स्वामी यहाँ आने से जो है कि अपने से 12वें जाने से ये घर बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। तो हमारा अष्टम भाव और अष्टमेश वो भी बहुत नेगेटिव है, वहां पर भी कोई शुभता नजर नहीं आ रही। अब आ जाते हैं, इनका रह गया 12वां भाव। 12वें भाव के अंदर जो है कि शुक्र सौग्रही होकर बैठा है, बेडरूम लाइफ, वृषभ राशि का शुक्र अपने ही घर का है, कहने को तो कह सकते हैं कि बहुत शुभ है। 2 शुभ ग्रह यहां से देख रहे हैं, गुरु और बुध, परंतु यहां पर मंगल
जो कि मिथुन राशि का लगन है और मिथुन राशि का ही नवमांश लगन है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब ग्रह माना गया है मंगल। और जो है कि वो इसे कह सकते हैं कि 12वें भाव में स्वग्रही शुक्र बैठा है, तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। और जो कि मिथुन लगन के लिए मंगल सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह बोल सकते हैं, खराब ग्रह बोल सकते हैं, डैमेजिंग, जो है कि वो जो है कि अपना यहां से नवम भाव जो हमारे जज, जब कोर्ट केस होगा या यहाँ पर जो कि लड़ाई झगड़ा होगा तो ये जज की कुर्सी यहां बोली गई है, नवम भाव, उसकी वजह से वहां के डिसीजन की वजह से इनको अलग होना पड़ेगा। ये जो शुक्र स्वग्रही तो दिख रहा है वहां पर, परंतु वो स्वग्रही होने पे उस पे जब किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है, खासकर जो लगन का वो कट्टर शत्रु हो, तो वो दोनों ही घर डैमेज माने जाते हैं। यानी कि घर भी डैमेज, उसका स्वामी भी डैमेज। तो इस चीज को आप हमेशा नोट करें, जब किसी भी घर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई स्वग्रही ग्रह बैठा हुआ है और उसको कोई पाप ग्रह देख रहा है या अष्टमेश देख रहा है या 12वें का मालिक देख रहा है, तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो दोनों चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी के चार्ट के अंदर भी। और ये जन्म पत्री जो है सैफ अली खान की है, जिनको आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, और इनके पहला विवाह अमृता सिंह से हुआ था, जिनसे वो डिवोर्स ले चुके हैं और दूसरा विवाह किया है। तो इस प्रकार आप किसी के चार्ट के अंदर जो है कि देख सकते हैं कि उनके जो 5 फैक्टर जो मैंने बताया, 1 2 3 4 5, इनमें से कम जो है कि 3 तो डैमेज होंगे, और 3 में से भी ये और ये जो 2 घर हैं ये खासकर इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीवन साथी का है और ये हमारे शयन कक्ष का है। और इसके साथ अगर ये भी डैमेज है, तो अगर ये अच्छे भी होंगे लेकिन ये 3 अगर खराब होंगे तब भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी चार्ट को दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये नियम है, जो प्रासरी नियम है, इसमें आप बहुत आसानी से जान सकते हैं किसी भी भाव को, किसी भी चीज के लिए। व्यवसाय के लिए तो आप D1 और D10 ले सकते हैं। भाव, भावेश और कारक पे ये नियम लगा सकते हैं। ये नियम हर जगह लागू होते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।